समय याद आता है जब चुनाव के दौरान हमारे नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जा रहे थे तो कहा गया था कि उनकी सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, लेकिन यही भाजपा के लोगों ने मना किया, कहा कि प्रधानमंत्री नहीं है इसलिए सुरक्षा हटा दी जाए। और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि अगर वो सुरक्षा प्रधानमंत्री की उनकी रही होती तो शायद राजीव गांधी जीवित होते, और जब राजीव गांधी जीवित होते तो आज देश का सिनेरियो कुछ और होता। ये बताइए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं राहुल गांधी को लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं, और जिस तरीके से सिख समुदाय के लोग भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि पगड़ी को लेकर, काड़ा को लेकर जो बातें कहें बेहद निंदनीय है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सिख समुदाय कहिएगा तो मुझे इस पर आपत्ति है। सिख समुदाय नहीं, कुछ ऐसे लोग जो मानसिक रूप से दिवालिये हैं वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। और मैं इस सरकार में ये मानता हूँ कि सरकार साजिशन एसपीजी की सुरक्षा हटाई है और राहुल गांधी जी की जान को खतरा है। मैं मांग करता हूँ कि एसपीजी की सुरक्षा वापस राहुल गांधी जी को दी जाए। मुझे वो समय याद आता है जब चुनाव के दौरान हमारे नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जा रहे थे तो कहा गया था कि उनकी सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, लेकिन यही भाजपा के लोगों ने मना किया, कहा कि प्रधानमंत्री नहीं है इसलिए सुरक्षा हटा दी जाए। और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि अगर वो सुरक्षा प्रधानमंत्री की उनकी रही होती तो शायद राजीव गांधी जीवित होते, और जब राजीव गांधी जीवित होते तो आज देश का सिनेरियो कुछ और होता। देश विकसित राष्ट्र में पहुंच चुका होता, और ये भाजपा के संघ के लोगों की साजिश ही थी जो उस सुरक्षा का विरोध किए, और बाद में फिर सुरक्षा उनके पूरे परिवार को दी गई थी। आज वही सुरक्षा पुनः हटाई है मोदी सरकार ने, और जिस तरीके से ये आग उगल रहे हैं भाजपाई नेता मंत्री नवनीत बिट्टू, ये सब तो ऐसा है कि जहरीले संगठन में, पहले ये लोग कांग्रेस में भी थे, अब इनकी मजबूरी ये है कि जब ये कांग्रेस छोड़ के उस जहरीले संगठन भाजपा और संघ में शामिल होते हैं तो इनको ये साबित करना पड़ता है कि तुमसे ज्यादा जहरीले हम हैं, इसलिए ये जहर उगल रहे हैं। और इस विकृत मानसिकता के लिए मौन सहमति प्रधानमंत्री मोदी की भी है। अन्यथा जो आपके दल के नेता हैं, बिट्टू तो उनके सरकार में कैबिनेट का मिनिस्टर है, अगर उसके खिलाफ मोदी जी कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी की सह पे ये सब हो रहा है। और बेहद आपत्तिजनक है कि आप नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए ऐसी टिप्पणी सुनकर प्रधानमंत्री जी मौन क्यों हैं। मॉडल के जन्मदिन पर बधाई देने वाला प्रधानमंत्री, उसके देश में लोकतंत्र का दूसरा सबसे बड़ा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए जान से मारने की धमकी दी जाती है, जबान काटने की बात की जाती है, कहा जाता है इंदिरा जी जैसा हश्र होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री मौन है। कहाँ कान में तेल डाल के सोए हुए हैं प्रधानमंत्री। और राहुल गांधी के ऊपर इतना हमले के पीछे और बात, मामला यह है कि राहुल गांधी 80% उस जनता की बात कर रहे हैं जिनका हक छीन रही है ये सरकार, गरीबों का हक छीन रहे हैं। यूपी में आपने देखा कि 69,000 भर्ती में किस प्रकार SC ST OBC के लोगों का आरक्षण छीन लिया इस सरकार ने। तो जब उनकी बात करेगा जो, उसके खिलाफ ये सरकार हमलावर होगी जो अडानी के पैसे पे चलती है और अडानी के लिए काम करती है, अमीरों के लिए काम करती है। आज देख लीजिए टोटो चालक पिछले 15 दिनों से धरनारत हैं। क्यों? इसलिए कि किसी गुजराती ने 100 बसें चलाने का प्रपोजल दिया हुआ है बनारस में, तो वो गुजराती अगर 100 बसें चलाएगा और 2 से 3 लाख लोग रोज आते हैं तो करोड़ों की माया है, करोड़ों रुपए वो बस का मालिक गुजराती कारोबारी कमाएगा, और टोटो वाले अभी कमा रहे हैं, रोजी रोटी उससे चल रही है। उस रोजी रोटी को खत्म करने के ये साजिश है, और उस अमीर गुजराती कारोबारी को लाभ पहुंचाने के लिए ये सब हो रहा है कि उनको कैद किया जा रहा है कि आप गली में 2 किलोमीटर में चलाएंगे। पहले आपने कहा वाह वाह बहुत अच्छा टोटो प्रदूषण मुक्त होगा काशी, और उसके बाद क्या किया? प्रदूषण मुक्त काशी करने वाले उन सहयोगियों को जिन्होंने बेरोजगारी में ये कदम उठाया कि हम टोटो चला के अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, अब वो लोन लेकर टोटो खरीद चुके हैं।
बेचारे बैंक का लोन नहीं भर पा रहे हैं और आपने ऐसा काम इस कर तरह दिया। की बातें कर रहे हैं। पूरे बनारस की जनता ये कह रही है कि बहुत अच्छा है, 5 मिनट में हम पहुंच जा रहे हैं। कैंट हाँ, कौन सी जनता कह रही है? वो भाजपाइयों से मिल गए शायद आप। बनारस की ये जनता कह रही है कि यार जियो और जीने दो। बनारस की जनता ये भी कह रही है कि जब नाली से गैस बनाने वाला प्रधानमंत्री हमने चुना है यहाँ, तो 400 का सिलेंडर 1200 क्यों पहुँच गया? वो तो 100 रुपये का हो जाना था। देखिए, भाजपाइयों का एजेंडा है। भाजपाई कहते हैं जो गरीब की बात करेगा, आगे आप समझ सकते हैं उस नारे को। करेगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं वो कुत्तों की मौत मरेगा, इसीलिए तो राहुल गांधी को गाली दे रहा है। गरीब की बात कौन कर रहा है? गरीब की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। अब उनके लिए जहर उगल रहे हैं। गरीब की बात मोदी करके सत्ता में काबिज हुए, और सोच लीजिए कि जो 100 रुपये आज पेट्रोल बिक रहा है वो 70 रुपये था। क्रूड ऑयल $122 का था, आज 60, आधे पे है, लेकिन पेट्रोल का दाम 1.5 हो गया। गरीब की बात हो रही है क्या? बिजली का बिल जो गांव वाले का 200 से 300 रुपये महीने का आता था, आज वो 1200 से 1500 आ गया। गरीब की बात हो रही है क्या? जो खाद की बोरी 300 रुपये की थी, आज 1500 की हो गई। गरीब की बात हो रही है क्या? मोदी ने गरीबों से वसूली करके अडानी को देने का ठेका ले रखा है भाई। यही बात है कि जैसे ही अडानी की जांच की मांग उठती है, तुरंत भाजपाई नंगा नाच करने लग जाते हैं ताता थैया। तो भाजपाई जो नाचते हैं उसके पीछे रीजन ये है कि भाजपाइयों का जो आका है नरेंद्र मोदी, वो आका अडानी को बचाना चाहता है। आका के कहने पे भाजपाई तांडव रचते हैं। तो गरीबों की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं, गरीबों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, अमीरों की बात मोदी कर रहे हैं, और यही टकराव है, अमीर और गरीब की लड़ाई है। इसीलिए देश को अब एकजुट होने की ज़रूरत है। जब देश एकजुट होगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट होगा, तब देश में बदलाव आएगा और ऐसे तानाशाह का अंत होगा। बिल्कुल। तो